फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 23 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 23 अपन डिस्कस कर रहे थे। इंट्रोडक्शन के बारे में अपन डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको गिवन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करना है इन प्रॉब्लम 1 थ्रू 12, यानी 1 से लेके 12 तक, 1 से लेके 12 तक आपको पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करना है। देखो फर्स्ट में क्या कंडीशन दी हुई है कि द फोकस पॉइंट, आपको फोकस पॉइंट गिवन है। फोकस पॉइंट को मैं एफ ले लेता हूं, है ना, पॉइंट एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये 10,0 और जो डायरेक्ट्रिक लाइन है वो है x इक्वल टू -10। इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो देखो जो फोकस पॉइंट है, ये जो वैल्यू है a,0 है, यानी जो a की वैल्यू वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आएगी। y की वैल्यू 0 है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग मैं पैराबोला ड्रॉ कर देता हूं। तो देखो ये तो x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ठीक है। और पैराबोला बनाए तो ये लीजिए पैराबोला, इसका ये क्या है, फोकस पॉइंट है। इसकी वैल्यू कितनी है, 10,0। और ये लाइन होगी इसकी डायरेक्ट्रिक लाइन, इसकी वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू -10। आपको इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ये कौन सा पैराबोला, आपका राइट हैंडेड पैराबोला है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये यहां पे अपन कंपेयर करेंगे तो ये किसकी वैल्यू है, a इक्वल टू 10। इस वैल्यू को मैं यहां पे पुट कर दूं तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला वो क्या मिल जाएगा कि y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू एक्स। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी y स्क्वायर इक्वल टू 40 इंटू एक्स। ये आपकी इक्वेशन मिल जाएगी आपको, ठीक है। करते हैं इसकी सेकंड प्रॉब्लम के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करो और इसकी सेकंड प्रॉब्लम को देखिए। सेकंड प्रॉब्लम में आपको गिवन है कि द फोकस पॉइंट 0,5, फोकस पॉइंट क्या आपका 0,5। तो ये लीजिए f इक्वल टू 0,5, यानी x की वैल्यू 0 हो गई। x की वैल्यू 0 हो गई तो पैराबोला का जो एक्सिस है वो y एक्सिस होगा। अपवर्ड पैराबोला, पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, तो ये लीजिए अपवर्ड पैराबोला, ये बन जाएगा। और इसमें एक कंडीशन और गिवन है कि y इक्वल टू -5 इसकी डायरेक्ट्रिक लाइन है। तो ये तो हो गया आपका फोकस पॉइंट, ठीक है ना, f इक्वल टू 0,5। और ये हो गई आपकी डायरेक्ट्रिक लाइन, इसकी वैल्यू आपको गिवन है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। और ये डायरेक्ट्रिक लाइन y इक्वल टू -5। इसकी इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है। इसकी इक्वेशन आप जानते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अपवर्ड पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू वाई। अब a की मैं बात करूं तो a वाली वैल्यू कौन सी आपकी, ये आ जाएगी। ये किसकी वैल्यू आपकी a, ठीक है ना, ये किसकी वैल्यू है a इक्वल टू 5। ये वैल्यू मैं यहां पे पुट करूं तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या आ जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 5 इंटू वाई। तो x इक्वल टू कितना आएगा, 20 इंटू वाई। ये आपकी स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लो और डिस्कस करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको एक बार नोट डाउन करो और ये डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना एग्जैक्ट आपको वैल्यू गिवन है तब अपन एग्जैक्ट डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ पे एग्जैक्ट डायग्राम मैंने पॉइंट आपको गिवन था, एग्जैक्ट बना दिए, ठीक है। अब देखो अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड में डिस्कस करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करो, दोनों क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर अपन 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखो आप 3 क्वेश्चन को। यहां पे आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में कि द फोकस पॉइंट, आपका फोकस पॉइंट कितना है, -3,0 है। और डायरेक्ट्रिक लाइन आपको गिवन है x + 5 इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट्रिक लाइन आपको, ठीक है ना। अब इसके लिए आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो देखो एक पैराबोला का अपन कंसेप्ट जानते हैं, आपको बताया हुआ है कि यहां से ये जो लेंथ है ये वाली,
ये लेंथ और ये वाली लेंथ, यानी इस पॉइंट से पासिंग, जहां से पॉइंट P पासिंग कर रहा है, P से पासिंग कर रहा है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, इस फोकस पॉइंट से इस पॉइंट की लेंथ, ये दोनों आपस में इक्वल लेंथ होती है। ये कंसेप्ट अपन यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो मैं पैराबोला ड्रॉ करता हूं। ये आपकी लाइन एक्स एक्सिस लाइन है और ये लाइन आपकी वाई एक्सिस लाइन है, ठीक है। जो पॉइंट गिवन है उस पॉइंट के अकॉर्डिंग में इक्वेशन फाइंड आउट। देखो ये जो इक्वेशन अपन फाइंड आउट करेंगे यहां से, वो x इक्वल टू -5 आएगी ना। पहले तो इसको आप ड्रॉ करो, इसको मैं ड्रॉ करूं तो ये -5 यहां पे होगा। ये लीजिए, ये लाइन कौन सी हो गई आपकी, x इक्वल टू -5, ये तो हो गई डायरेक्टरी लाइन। और ये कोऑर्डिनेट आप जानते ही हो, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू आप जानते हो। अब ध्यान से देखना, मैं मान लीजिए कि जो पैराबोला आपको नॉर्मली, जो राइट हैंडेड पैराबोला आपको गिवन है ना, ये डायरेक्टली लाइन इधर हो गई, तो मैं इधर एक पैराबोला ड्रॉ कर रहा हूं। ध्यान से देखना, बस थोड़ा सा आप समझ जाओगे। ये लीजिए एक पैराबोला है, इस पैराबोला की इक्वेशन आप जानते हो कि y² इक्वल टू 4ax होता है, राइट हैंडेड पैराबोला। और ये पॉइंट आपका कौन सा हो गया, फोकस पॉइंट। इसकी कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट वैसे होते हैं क्या आपके a,0। ध्यान से देखना, ये a,0 है, नेगेटिव वैल्यू तो फोकस पॉइंट इधर होना चाहिए। मैं ओनली रफली डायग्राम बना रहा हूं, आप एग्जाम में ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये डायग्राम इसलिए बना रहा हूं कि जो कंसेप्ट में यहाँ पे यूज करूं वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया -3,0। एक्चुअली में होता नहीं है इधर, इधर ये पॉइंट होता है। तो मैंने इस वाले, क्योंकि इधर में बनाऊंगा तो डायरेक्ट लाइन भी इधर आएगी, इसके अकॉर्डिंग में ले रहा हूं। आप जो कंसेप्ट में यहाँ पे यूज करूंगा वो कंसेप्ट क्या है वो देखिए। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लू P, x, y ले लिया। अपन ये जानते हैं, मैंने अभी भी एक कंसेप्ट यूज किया है कि ये वाली लेंथ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल होगी। ये f वाली, इसको भी कैपिटल ले लेता हूं, ये f हो गया और इस पॉइंट का आप a ले लो। अकॉर्डिंग टू पैराबोला डेफिनेशन क्या होता है आपका कि जो pm यानी pf है, pf डिस्टेंस किसकी इक्वल होगी, pl की इक्वल होगी। ये कंसेप्ट अपन जानते हैं, ये स्टार्टिंग में आप चेक कर लेना। अपन इंट्रो में जो आपकी एक्सरसाइज मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी, उसमें देखना जब अपन इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं तो ऐसे ही फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है ना, देखना आप इसको। चलिए अब मैं बात करूं कि ये जो डिस्टेंस है, ये तो अपन जानते हैं कि इसके पैरेलल है, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गई। और अपन ये भी जानते हैं कि किसी लाइन की, ये एक लाइन है, इसके एक पॉइंट P से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला अपन जानते हैं कि D इक्वल टू, ये पॉइंट आपका x1, y1 है और ये लाइन आपकी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या होगी इसकी, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में रूट ऑफ a² प्लस b², ये होगी, ठीक है। सबसे पहले मैं pf लेंथ की बात करूं तो ये दो पॉइंट आपको गिवन है, ये पॉइंट, ये पॉइंट। यहां से मैं डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करूं तो डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x1 माइनस x2, तो x माइनस -3 तो +3 हो जाएगा, और प्लस y माइनस 0 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करो तो pl लेंथ आ जाएगी। इस pf लेंथ की जो इक्वेशन है वो यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे x माइनस x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी जो इक्वेशन होगी वो x प्लस 0 इंटू वाई प्लस में 5, ये होगी। और इस इक्वेशन में ये पॉइंट पुट करोगे तो ये आएगा आपका, ठीक है ना। यहाँ पे x1, y1 था, तो इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे पुट किया तो x1 और y1 आ गया। और यहाँ पे अपन देखो स्ट्रेट लाइन के अंदर काफी डिस्कस किया है, सर्किल के अंदर भी काफी डिस्कस किया है इस वाले फॉर्मूले को, वहां पे आप समझ जाओगे, ठीक है ना, वो चैप्टर आप देख लेना। और इस इक्वेशन की वैल्यू फिर अपन जानते हैं कि x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट कितना है 0, 0 का स्क्वायर, ये लिख सकता हूं। और इस पे तो रूट लगा दीजिए, ये तो रूट होती है डिस्टेंस फॉर्मूला के। स्क्वायर कर दीजिए आप बोथ साइड में, दोनों तरफ में स्क्वायर करूं तो ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा और इसको आप ओपन कर दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 6 इंटू एक्स प्लस का y स्क्वायर, ये वैल्यू इसकी हो गई। और इसका मैं स्क्वायर करूं तो x प्लस 5 इस पूरे का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू 1, और 1 को लिखो या मत लिखो, ठीक है ना। अब यहां से देखो क्या मिला,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसको मैं ओपन करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना 25, 2 इंटू दोनों का मल्टीप्लाई तो माइनस का 10x, और ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो ये प्लस का, ये इधर आएगी तो माइनस का 6x, और ये 9 इधर आएगा तो माइनस का 9। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। यहां से देखो ये कितना आपका 4x, और प्लस 25 में से 9 को आप माइनस करोगे तो 16। यहां से मैं लिख सकता हूं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 को आप कॉमन निकाल दीजिए तो 4 प्लस एक्स, ये आपके पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। ऐसे आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, सेम की तरह अपन फाइंड आउट करेंगे। एक्चुअल डायग्राम नहीं बनाना है, एक्चुअल उसी में बनाना है जिसमें आपको कुछ ना कुछ डायरेक्ट दिया हुआ है। यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया हुआ था, ठीक है ना। ये लेंथ इधर थी, इसको मैं इधर बनाता तो आप कंफ्यूज होते, ठीक है ना। तो आप रफली डायग्राम ऐसे यूज करना है आपको। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सेम ही क्वेश्चन है, अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या गिवन है, देखिए 4 में आपको गिवन है कि द फोकस पॉइंट कितना है 2,-3, और डायरेक्टरी लाइन क्या है x प्लस 5 इक्वल टू 0, और आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं फोकस पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट तो आ गया अपने पास में कितना f इक्वल टू 2,-3, ठीक है ना। और डायग्राम बनाओ तो आप बना दो इसको, लेकिन ये लाइन आपको ऐसे लेनी है कि मान लीजिए ये आपका एक पैराबोला है, इस पैराबोला का फोकस पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेता हूं, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 2,-3 हो गया, और ये आपकी डायरेक्टरी लाइन आपकी x इक्वल टू x प्लस 5 इक्वल टू 0, और यहां से अपन जानते हैं कि ये लेंथ आपस में इक्वल होगी, इसको ले लो आप p और इसको ले लो आप l, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैराबोला वो क्या है pf इक्वल टू pl, ठीक है। और ये पॉइंट कौन सा आपका x, y। अब देखो इसमें मैं अप्लाई करूं डिस्टेंस फॉर्मूला pf में, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी x1 माइनस x2, तो x माइनस 2, और फिर वैल्यू आएगी, ये पॉइंट एक्चुअल में 4th क्वाड्रेंट में होगा, लेकिन मैं रफली डायग्राम यूज कर रहा हूं, आप देख लेना ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है ना। इसका होल स्क्वायर और प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, इस पे तो आ जाएगा आपका रूट, इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 5 अपॉन में रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट है नहीं है तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। इसी को मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं और इसको ओपन करूं तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x, और ये y स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6y इक्वल टू, इसका यहाँ पे स्क्वायर उठाएंगे तो इधर भी स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। स्क्वायर रूट यानी दोनों तरफ स्क्वायर किया तो इसका रूट तो हट जाएगा, और इधर स्क्वायर x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये लीजिए, और नीचे वाली वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और माइनस का 4x और माइनस का 6y और प्लस का 4 इक्वल टू ये कितना x स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10x, ये वैल्यू x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, यहां से वैल्यू आएगी y स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस का 10, और ये वैल्यू इधर आएगी, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू भी इधर आएगी, ठीक है ना, इधर ले लो सारी वैल्यू, ठीक है ना। ये कितना आपका माइनस का 6y, और ये कितना आपका 10x इधर आएगा तो प्लस का 6x, और फिर 4, और ये वैल्यू इधर आएगी तो -4 करोगे तो माइनस का 21 इक्वल टू 0, ठीक है ना। देखो 9 छोड़ दिया मैंने ना, ये 9 भी है भाई यहाँ पे। अब करो ये 25 में से 13 को आप माइनस करोगे तो माइनस का 12 इक्वल टू 0, ये आपके पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। चेक कर लेता हूं एक बार में, y स्क्वायर माइनस का 14x, 14 नहीं किया क्या,
ओ सॉरी 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 सॉरी, देखो यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है, तब ये प्लस 10x आएगा और ये वैल्यू इधर आएगी तो ये आपका माइनस का 10 यानी 14x आ गया। ठीक है ना, और क्या मिस्टेक है यहाँ पे, और ये भी मिस्टेक कर रखी है ना आपने, ये भी, और ये आपका प्लस का। अब सही है, चेक कर लेता हूं मैं। वाई स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 6y माइनस का 12 इक्वल टू 0, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको नोट डाउन कर लो आप और करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करूं तो 5 में आपको जो फोकस पॉइंट आपको गिवन है वो 1,1 और डायरेक्ट्रिक लाइन आपको गिवन है x माइनस वाई इक्वल टू 3। ठीक है ना, अब देखो इसका आप डायग्राम बनाओगे, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट्रिक लाइन हमेशा इस पैराबोला के वर्टेक्स पॉइंट के पैरेलल होती है। ठीक है ना, तो इसकी मैं इक्वेशन बनाऊं तो देखो ये तो x एक्सिस हो गया और ये आपकी लाइन y एक्सिस वाली होगी। यहाँ पे एक पॉइंट आपका 1,1 ये फोकस पॉइंट हो गया आपका f। ये लीजिए, पैराबोला में बनाऊं तो इस टाइप से पैराबोला मिलेगा आपको। ठीक है ना, सपोज कर लिया, और एक डायरेक्ट्री लाइन है x माइनस वाई, इस डायरेक्ट्री लाइन को आपको ऐसे बनाना है। ठीक है ना, देखो आप इसको एग्जैक्ट बनाए तो मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूं, y की वैल्यू में 0 पुट कर दूं तो x की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। ठीक है ना, +3 इस टाइप से बना दो आप, जैसे ही बनाओ। ठीक है ना, सपोज ये लाइन है आपकी। ठीक है ना, देखो रफली बनाना है आपको तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 ये लाइन है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं -3 इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन होता है कि इस फोकस पॉइंट से इस पॉइंट की लेंथ ये वाली p, ये हो गया आपका x, y, और इस लाइन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये इस लाइन की ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाली, वो दोनों आपस में इक्वल होती है। क्योंकि ये डायरेक्ट्री लाइन है तो इसकी ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल, इस पॉइंट को मैं ए ले लेता हूं। तो आपका जो कंसेप्ट यहाँ पे अपन यूज करेंगे वो PF इक्वल टू PL। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला अपन अप्लाई करें PF में तो आपकी वैल्यू आएगी x माइनस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इस इक्वेशन की लेंथ इस पॉइंट से फाइंड आउट करनी है तो x माइनस है ना इक्वेशन में, तो -y माइनस का 3 अपॉन में रूट ऑफ 1 का स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। ये लीजिए, इसी को मैं लिख सकता हूं स्क्वायर कर दो दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए तो x माइनस वाई माइनस 3 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई। इसका स्क्वायर में ओपन करूं तो वैल्यू आएगी आपकी x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x प्लस इसमें ओपन करें तो y स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2y और इक्वल टू 1 रूट 2 का स्क्वायर कितना 1/2 और इसकी स्क्वायर का ओपन कर दो। ठीक है ना, इसको तो रफ कर देता हूं मैं। अब देखिए इसकी स्क्वायर को ओपन करूं तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3 -3 का स्क्वायर कितना 9 और माइनस यानी प्लस 2 इंटू दोनों का मल्टीप्लाई, ये माइनस तो यहाँ पे माइनस आएगा तो 2 इंटू XY, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस आ जाएगा तो 6 इंटू वाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस ये प्लस तो माइनस आएगा तो कितना 6 इंटू एक्स, ये वैल्यू आ गई। ठीक है ना, ये लीजिए, इस 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करूं तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, इसके साथ में करें तो -4x
इसके साथ में करें तो -4y, और ये 2 है ना, 4 हो गया, ये 1 और 1 2, और ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2xy माइनस प्लस 6y माइनस का 6x, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसी को मैं आगे लिखना चाहूं तो देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर, ये x स्क्वायर इधर आएगा तो आपकी वैल्यू आएगी यहां से x स्क्वायर, 2y स्क्वायर में से y स्क्वायर को माइनस कर दूं तो y स्क्वायर, ये माइनस का 4x, ठीक है, इसको ले लो पहले, ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव है, इधर आएगी तो प्लस का 2 इंटू वाई, उसके बाद में -4x, ये 6 है, इधर आएगा तो प्लस, और ये आपका माइनस करोगे तो प्लस का 2x आ जाएगा, ये -4x है यानी 6y है, इधर आएगा तो माइनस का 6y और -4y कितना, माइनस का 10y, ठीक है, यहाँ पे 4 और ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो 10 और ये 4 माइनस का यानी माइनस का 5 इक्वल टू 0, ये आपकी पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना। चेक कर लेते हैं एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2xy प्लस 2x माइनस 10y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन समझ रहे होंगे आप। करते हैं डिस्कस इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करो, क्वेश्चन नंबर 6 अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करूं तो 6 में आपको गिवन है, क्या गिवन है आपको कि द वर्टेक्स एट द ओरिजिन द एक्स एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस अलोंग द एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस, ये लीजिए कि एक पैराबोला आपको गिवन है, उसका एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन आपको पास करवाना है -3,6 से, क्या से, -6,3 से। तो देखो मैं नॉर्मली इधर ही ले लेता हूं लोग, ये लीजिए कि जो पैराबोला का एक्सिस है वो ओरिजिन पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो ये तो आपका ओरिजिन पॉइंट वर्टेक्स ऑफ पैराबोला हो गया 0,0, और ये एक पॉइंट है वहां से पास कर रहा है, तो इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं माइनस कहां गया भाई, -3,6, ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, समझना आप इसको, और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आप इधर भी लेते तो भी वही बात है, बस पासिंग करवा दो इससे, ठीक है। तो देखो इसकी इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है, तो अपन जानते ही हैं कि मैं बात करूं, ठीक है ना, इसकी मैं बात करूं तो आपका पैराबोला राइट हैंडेड पैराबोला है, बस रफली बनाया है। अपन पैराबोला की इक्वेशन जानते हैं कि जो भी पैराबोला बनाओगे उस पैराबोला की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होती है, ठीक है ना। एक्चुअल के अंदर ये जो है ना आपकी, देखो दोनों तरीके से मैं आपको इस क्वेश्चन को बताऊंगा। नॉर्मली अपन जानते हैं कि आपको पता ही नहीं कि ये जो पैराबोला है वो कौन सा है, तो इक्वेशन तो यही होगा, सब में आपको राइट हैंडेड पैराबोला लेना है। अब मैं इस पूरी इक्वेशन को इस लेंथ से मैं पासिंग करवा दूं, इस पूरी इक्वेशन को यहां से मैं पास करवा दूं, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, देखो वैल्यू आएगी आपकी y की वैल्यू कितनी, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो x की वैल्यू तो आपकी 36 यानी 6 का स्क्वायर हो गया, ये 6 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू a इंटू इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी -3, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना 36 इक्वल टू ये कितना -12 इंटू a, और ये वैल्यू इधर आएगी, ये वाली वैल्यू, तो a की वैल्यू आ गई 36 अपॉन में 12 और ये माइनस का, तो a की वैल्यू आ गई -3, 12×3 = 36। इस a को आप यहां पे पुट करोगे, इस a को आप यहां पे पुट करोगे तो इक्वेशन मिलेगी आपको y इक्वल टू 4 इंटू -3 और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी x, ठीक है ना। तो वैल्यू आ गई y स्क्वायर इक्वल टू -12 इंटू एक्स, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।
अब अपन दूसरे की बात करूं तो देखो इस डायग्राम को मैंने बना दिया, ठीक है ना, क्योंकि इस पॉइंट से ये पास कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग मैंने ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला बना दिया, इससे पास भी करवाना आपको। और यदि मुझे ऐसे नहीं फाइंड आउट करना हो, ठीक है ना, तो देखो ये जो इक्वेशन है वो माइनस है, यहाँ पे ध्यान से देखना आप, ये माइनस है। अब मैं इसके अकॉर्डिंग लू, ये लो बात एक ही है, इसके अकॉर्डिंग लो तो इक्वेशन तो आपकी मैंने इस राइट हैंडेड पैराबोला, चलो मैं दूसरे लेता हूं, जो आपकी लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है उसके अकॉर्डिंग मैं इक्वेशन लू तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना -4ax हो गया। और ये पैराबोला किस पॉइंट से पास कर रहा है आपका -3,6 से पास कर रहा है, ठीक है। इसमें पुट करवा दो, इसमें पुट करवाएंगे तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना 36 इक्वल टू -4 इंटू ए की वैल्यू a इंटू इसकी वैल्यू कितनी है -3। यहां से मैं लिख सकता हूं 36 और ये माइनस माइनस प्लस और ये 12 इसके नीचे लिख दीजिए, ठीक है, इक्वल टू a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। a की वैल्यू आप यहां पे पुट करो, a की वैल्यू मैं यहां पे पुट करूं यहां पे, तो आपकी इक्वेशन मिलेगी वाई स्क्वायर इक्वल टू -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 इंटू में x। तो वाई स्क्वायर आपका पैराबोला मिल जाएगा -12 इंटू एक्स, ये आपका पैराबोला मिल जाएगा। तो कैसे आप फाइंड आउट कर लो, आंसर वही आने वाला आपका, ठीक है ना। बेटर आपका तरीका ये है, क्योंकि इस डायग्राम को मैं बनाया, मान लीजिए आपको डायग्राम ही नहीं पता है तब पैराबोला की इक्वेशन आपको ये लेनी है। डायग्राम समझ में आ गया तो ये पॉइंट जहां से पास कर रहा है उसकी तरफ भी बना दो, क्योंकि इधर से किसी पॉइंट से अपन पास नहीं करवाते, यहाँ पे होता तो यहाँ पे लेते, यहाँ का कोई पॉइंट होता तो आपको इसे लेना पड़ता, ठीक है ना। ध्यान रखना इसका और इसका, आपको कोई पॉइंट पासिंग पॉइंट गिवन हो तब आपको पैराबोला ऐसे बनाना पड़ता, ठीक है, समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। मैं यही उम्मीद आपसे कर रहा हूँ। और ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना और क्वेश्चन नंबर 7 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।